बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात बदस्तूर कशीदा हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। आज 12 मई है, इतवार का दिन है। अभी तक की खबरें ये हैं कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि रेंजर्स को बुलाना पड़ गया है। रेंजर्स को तलब किया गया है, लेकिन लगता यह है कि इससे भी मामलात संभल नहीं रहे और रेंजर्स जो है इस वक्त रुक चुकी है पुल के पास और मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और शायद रेंजर्स भी हालात को कंट्रोल ना कर सके अगर उनको एक्शन का कहीं कह दिया गया। लेकिन अभी तक लेटेस्ट अपडेट्स यही हैं कि रेंजर्स ने अपनी पोजीशनें पीछे आकर संभाली हुई हैं, लोगों के सामने रेंजर्स नहीं आ रही। रेंजर्स तलब क्यों करनी पड़ी, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त वफाकी हुकूमत इस पर क्या कर रही है, क्या सोच रही है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में क्या हालात हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन ये चौथा दिन है, 4 दिन मुसलसल हो गए हैं और मुकम्मल आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन है, हड़ताल है और मुतालबात हैं कि बिजली के बिल कम किए जाएं, टैक्सेस कम किए जाएं, उनको छूट दी जाए, आटा सस्ता किया जाए। टैक्सेस से आज़ाद कश्मीर के लोग परेशान हैं। लगभग 1 साल से उनकी ये तहरीक जारी है, लेकिन ये पुरतशद्दुद हुई चंद दिन पहले जब इन्होंने 11 मई की एहतजाज की कॉल दी हुई थी और उस वक्त ये हुआ कि उससे पहले ही 11 मई से 2 दिन पहले ही छापे मारने शुरू कर दिए गए। जो हमने देखा कि पाकिस्तान में हुआ, पंजाब में जिस तरह से किया गया, दीगर सूबों में किया गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वही टैक्टिक आज़ाद कश्मीर में आजमाने की कोशिश हुई जो उल्टे पड़ गए और लोगों ने फिर पुलिस के खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल शुरू कर दिया और कहीं पुलिस वालों को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, कहीं एक पुलिस एहलकार जो एक सब इंस्पेक्टर वो जाँ बहक हो गया। फायरिंग के वाक़यात हुए, पुलिस ने बहुत ज़्यादा शेलिंग भी की, लाठी चार्ज किया, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी और पुलिस बेबस नजर आई। अब लेटेस्ट ये है कि इस वक्त मुजफ्फराबाद के कमिश्नर को और DIG को तब्दील कर दिया गया है, रात गए। इसके अलावा अहम इजलास बुलाए गए हैं। आखिर में कहा गया कि रेंजर्स तलब कर ली गई है क्योंकि सूरत हाल किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। खुद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म इस्लामाबाद आकर बैठ गए, वहाँ रुके ही नहीं। अब यह कहा गया मुजाहिरीन की तरफ से कि हम मुजफ्फराबाद जाएंगे, असम्बली का घेराव करेंगे और अब भी लेटेस्ट खबर यह है कि लोग उस तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की गई हैं, लेकिन लोग रुकावटें हटाते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं इस पर मजीद बात करूं, अब देखना यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या हालात हैं, किस तरह से आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को देखा जा रहा है, क्योंकि असल मसला जो नज़र आ रहा है वो है महंगाई, टैक्सेस कम करना। मैंने जिस तरह बताया था कि अब खैबर पख्तूनख्वा से भी यही आवाज़ें उठ रही हैं और अली बिन गंडापुर भी यही बातें कर रहे हैं कि इस तरह से हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, हमें लोगों को सस्ती बिजली देनी होगी और हमारे विफाक के ज़िम्मे जो रकम है उसमें से काट लें और इतनी लोड शेडिंग ना करें। ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में ही आप देख रहे हैं, पंजाब में ख़ासतौर पर किसान बहुत परेशान है, हुकूमत ने इनकार कर दिया गंदम खरीदने से। तो ये जो रिजेंटमेंट है, ये जो तशवीश है, बढ़ती चली जा रही है। अब जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ये तो सिर्फ ये नहीं कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है कि वहाँ लोग तंग हैं, परेशान हैं और वहाँ पर 1 साल से ये बात चल रही थी और इतने गुस्से में आ गए हैं कि वो अब एहतजाज के लिए निकल आए जिसमें तशद्दुद भी नज़र आ रहा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो खबरें आ रही हैं उसमें IMF का आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है जी अदम इस्तेहकाम है, शदीद अदम इस्तेहकाम है और किसी भी वक्त हालात पता नहीं किधर चले जाएं। ये IMF कह रहा है, सबसे बड़ी जमात कह रहा है, तहरीक इंसाफ है, यानी वो भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मजबूत है कि ये जो हुकूमत बनाई गई है ये उस तरह से मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। ये IMF की रिपोर्ट है और अब ये भी हाईलाइट हो रहा है कि जियो इन खबरों को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब के वली है और सबसे ताकतवर शख्सियत सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए और उसकी वजह यह है अदम इस्तेहकाम। उन्होंने कहा कि अभी भी यहाँ पर फोर्सेस के दरमियान एक जंग चल रही है, एक तरफ अवामी ताकत है और दूसरी तरफ वैसे ताकत है, तो इनके दरमियान जब तक हालात ठीक नहीं होते शायद जाना मुनासिब नहीं होगा। नजम सेठी साहब ने यह कहा है। इसके साथ आप ये देखें कि एक और बहुत बड़ी खबर जो जंग जियो की तरफ से अंसार बासी सामने लेकर आए हैं कि तहरीक इंसाफ जो की तरफ से फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश हुई, फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश, ये 9 मई के हवाले से पूरी एक रिपोर्ट, निगरान सेटअप की रिपोर्ट है, निगरान काबीना की कमेटी थी, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि अंदर से जनाब बगावत कराने की कोशिश की गई थी। तो अब इस हवाले से कहा जा रहा है कि शायद कहीं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का सोचा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ ही अर्सा पहले काबीना में शामिल हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान की रिहाई के अलावा कोई चारा ही नहीं है। क्योंकि सवाल ये किया गया कि जी आप कुछ सोच रहे हैं उनकी जमानत वगैरह का, तो कहा गया नहीं सोच नहीं रहे, इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। एक ग्रैंड डायलॉग के अलावा कोई चारा नहीं है, ग्रैंड डायलॉग में इमरान खान को शामिल किए बगैर चारा नहीं है। ये राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है। अब लगता यह है कि शायद ये प्रेशर है
चाहे आप इसको IMF की तरफ से कहें, उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया और आगे उनको नज़र आ रहा है कि मईशत नहीं संभलेगी, और जब तक IMF प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, दीगर इदारे, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साफ कह दिया है जी IMF की एश्योरेंस होगी तो ही हम कर्ज देंगे। 25 अरब डॉलर की लगभग हमें ज़रूरत है अगले एक साल में, वो किस तरह से आएंगे आलमी इदारे जब नहीं देंगे, वर्ल्ड बैंक दीगर, वो सब IMF को देख रहे होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम ममालिक जो हैं, अगर उन्होंने किसी की मदद करनी है, कर्ज देना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी IMF की तरफ देख रहे होते हैं। तो IMF की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इससे पहले IMF कह चुका पाकिस्तान जंगज़दा ममालिक में शामिल है, जंगज़दा ममालिक में। आप सोचिए, महंगाई का एक तूफान है जो थम नहीं रहा, लोगों के अंदर बेचैनी है, परेशानी है, हर तबके के अंदर परेशानी है, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, किसान बेहाल है, तनख्वाहदार तबका परेशान है, पेंशनर परेशान है कि उस पर मजीद टैक्सेस लगने वाले हैं। तो कोई क्या करेगा? यही तबकात होते हैं तो इकॉनमी कहाँ से चलेगी? लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, ये एक अलग मसला बना हुआ है, और उसी की आप एक झलक आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे जो वहाँ पर ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि चाहे रेंजर्स तलब कर लें, चाहे आप जो मर्जी फोर्स तलब कर लें, ये आप DIG को हटा दिया, फलां को हटा दिया, इतने एहलकार जख्मी हुए, पुलिस बेबस है, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तादाद लोगों की इतनी ज़्यादा है और 4 दिन से मुकम्मल हड़ताल है। तो हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले और ये अपनी तरफ से कि जनाब जरदारी साहब ने इजलास बुला लिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे बात बनती नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि तहरीक इंसाफ से अब्दुल क़य्यूम साहब न्याजी, वो कह रहे हैं कि जी ये देखिए इन्होंने कोई रिलीफ ही नहीं दिया और ये इजलास पर इजलास जाली तरीके से बुला रहे हैं। इसका वाहिद हल ये है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, हमने बल्दियाती इलेक्शंस करवाए, दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाए, अवामी हुकूमत आए तो ही आज़ाद कश्मीर के हालात को संभाला जा सकता है। ये जनाब तहरीक इंसाफ की तरफ से कहें, उनकी तरफ से कहा गया है। फिर सूरत हाल इस कदर कशीदा है आज़ाद कश्मीर में कि शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस ही मुअत्तल कर दी गई है। और एक अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो ये अवामी एक्शन कमेटी है, इनकी तरफ से भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाबी किया गया है और ये कहा गया है कि जी ये इसको भारत गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, और जो तशद्दुद का अंसर है हम उससे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। अब इसको मेन जो लीड कर रहे हैं ये अवामी एक्शन कमेटी ही है जिनकी तरफ से ये मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम पुरतशद्दुद वाक़यात के ख़िलाफ़ हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहते हैं कि जी जो तशद्दुद का अंसर है यानी पुलिस की तरफ से भी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को भी सलाहा गया इनकी तरफ से कि रेंजर्स जो है जहाँ तक पहुँच गई थी वहाँ से उसको फिर पीछे हटाया गया है, बुलाया गया है, क्योंकि ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला है, क्योंकि इससे फिर हालात मज़ीद ख़राब हो सकते थे। और अब बातचीत का रास्ता जो है तभी खुलेगा जब फोर्स का इस्तेमाल रुके। वीडियोज़ अभी भी गर्दिश कर रही हैं, तस्वीर हैं जिस तरह से रेंजर्स बुलाई गई, लेकिन ज़ाहिर है कि जितनी बड़ी तादाद में मुजाहिरीन हैं इनके मुकाबले में फोर्स की तादाद बहुत कम नज़र आती है। ये इस वक्त जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, पूरे पाकिस्तान की। और इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ ये नहीं कि अब आलमी इदारे लिख रहे हैं, अब दोस्त ममालिक भी इस बात का इजहार कर रहे हैं। और उसी वजह से लगता ही है क्योंकि जब वो कह रहे हैं कदम इस्तेहकाम है और एक सियासी फोर्स सबसे बड़ी जो है वो तहरीक इंसाफ है और उसको साथ लिए बगैर मामलात ही नहीं हल हो सकते, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम कैसे होगा, कौन इन्वेस्ट करेगा। तो इसी वजह से मजबूर होकर अब राना सनाउल्लाह साहब भी इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा आप समझे कि प्रेशर कहें कि एक असर है, असर व रसूख है, ये कहना सबसे बेहतर होगा। सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून पर, और माजी की जितनी डील्स हैं शरीफ ख़ानदान की उनमें आप जानते हैं सऊदी अरब पेश रहा है, वहाँ जाकर रहे भी हैं। अब ये देखिए कि IMF ने कहा है पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी मौजूद है, इसकी निशानदेही की है, और वो कह रहे हैं कि हालात किसी वक्त भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, डॉलर भी कहीं से कहीं जा सकता है, महंगाई भी तक नहीं कंट्रोल हो रही, और हालात हो सकते हैं इसी काबू में ना रहे। इसी तरह से 9 मई PTI के हक़ में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। ये जनाब अंसार अब्बासी साहब ने ये जो खबर दी है वो मैंने आपके सामने रखी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अब भी हालात ये ज़रूर है कि कहीं हमें उसका नज़र आता है कि हाँ जी समझा जा रहा है, इदराक किया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को साथ बिठाए बगैर मामला हल नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स हैं यानी 9 मई के हवाले से वो देख लीजिए, दूसरी तरफ एक्शन देख लीजिए, वो भी हमें नज़र आता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम आज़ाद कश्मीर के मामले को जल्द सेटल किया जाएगा, क्योंकि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि मुज़ाकरात किए जाएँ, और ज़्यादा चांस ये है कि मुज़ाहिरीन की डिमांड्स को मान लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, बाहर हैं, और फोर्स के साथ ज़बरदस्ती इन लोगों को कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए अब ख्याल आया है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को, जो कि इस्लामाबाद आकर बैठ गए थे, करें जी मुज़ाकरात करें मुज़ाकरात, हम तो पहले ही कह रहे थे। तो अब लगता है कि वो प्लान तैयार कर रहे हैं
कि जो इनको पेश किया जाए और फौरी तौर पर हालात को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके, क्योंकि ये चैनल उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।